मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे तो जो हमने आपको एक कोलिजन थ्योरी का एनिमेशन दिखाया था, कोलिजन थ्योरी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उसमें जो टक्कर होती है जो समझाई थी हमने आपको विद एनिमेशन, उसको दिमाग में रखते हुए ये मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। तो टक्कर में कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे टूटते हैं, इसलिए मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था। तो देखिए आपको रेट लॉ दे रखा है, यू हैव टू राइट डाउन द स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले रेट लॉ लिख लें, NO2 प्लस NO2 दोनों की टक्कर होगी, इन दोनों से वो बनेगा जो यहां दे रखा प्रोडक्ट में। क्या बनेगा बच्चों? NO। बाहर क्या निकलेगा? अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटेगा, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया था, एक ऑक्सीजन टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका? NO3। दिस इज द कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। एक नंबर इसका मिल जाएगा आपको। नाउ NO3 वापस लिख लेंगे आप, और जो बचा हुआ वो डाल लेंगे CO, और ये दिस इज नोन एज फास्ट स्टेप। मेन होती है RDS। RDS इज द कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। और दोनों इक्वेशन जोड़ने के बाद दोनों की टक्कर कराएंगे, दोनों की टक्कर कराएंगे तो ये ऑक्सीजन इधर बाहर क्या निकलेगा? NO2। और बनाओ वही जो दे रखा है, मैथमेटिक्स करो, केमिस्ट्री तो वैसे ही नहीं आती हमारे को, है ना। तो आप दोनों ऐड करोगे, रिजल्टेंट इक्वेशन ही आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत है, ये चेक करें, आपको दिखाना नहीं है, खुद चेक करेंगे आप, समझ गए। एग्जाम्पल हो रहे तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 102, पुरानी बुक नई बुक में 104 में बिल्कुल बीचों बीच दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये रिएक्शन दे रखी है, ये कैटलिस्ट दे रखा है, ये रेट लॉ दे रखा है। हम तो रेट लॉ देखेंगे सिर्फ। H2O2 प्लस I माइनस गिव्स व्हाट, जो दे रखा है वो बना दो। क्या बना सकते हो आप? H2O। अगर H2O बनेगा तो एक ऑक्सीजन टूटेगा, टूटेगा तो इससे बॉन्डिंग करेगा, क्या बनेगा आपका? IO माइनस। ठीक, ये हो गया आपकी स्लो स्टेप। IO माइनस इज ए इंटरमीडिएट, इसको वापस लिखेंगे, बचा हुआ मॉलिक्यूल उतारेंगे H2O2। ठीक, अब दोनों की टक्कर होगी, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। दिस प्लस दिस क्या बनेगा आपका? जो प्रोडक्ट साइड में दे रखा है वो बनाओ सबसे पहले, H2। बाहर क्या रिलीज होगा? O2। और क्या रिलीज होगा? I माइनस। दिस इज द फास्ट स्टेप। दोनों जोड़ो आप, IO से IO कटेगा, I से I कटेगा, दिस इज योर आंसर। ये इक्वेशन आ जानी चाहिए जोड़ने पर, दिस इज योर आंसर। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बहुत सा समझा रखा है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल बन गया आपका, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए बच्चों। 3ClO माइनस ClO3 प्लस 2Cl माइनस, ये रेट लॉ दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे आप? ClO माइनस प्लस ClO माइनस। अब दोनों की टक्कर कराओ तो एक का बॉन्ड टूटेगा, एक का बॉन्ड बनेगा। तो टूटेगा तो क्या बनेगा? Cl माइनस। मैंने यहां से देख लिया Cl माइनस बन रहा है, और बाद में क्या बनेगा? ClO2 माइनस। ये ऑक्सीजन इससे बॉन्डिंग करेगा, एक का टूटेगा तो एक का बनेगा बॉन्ड, सीधा सा फंडा। कोलिजन थ्योरी सिखाते इसलिए आप ClO2 माइनस। लेकिन कोलिजन थ्योरी डिटेल में नहीं है, आपको एनिमेशन दिखाया टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। उस एनिमेशन का फायदा ये, एनिमेशन इसलिए दिखाया गया टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। इसको ऐड कर लिया मैंने इंटरमीडिएट को, जो बचा वो उतार लिया, ClO माइनस। अब इसका बॉन्ड तोड़ो वापस, टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Cl माइनस। यहां से देख रहा हूं मैं, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ClO3 माइनस। समझ गए? तो ये एनिमेशन की हेल्प से आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको पूरी कोलिजन थ्योरी का एनिमेशन दिखाया। कोलिजन थ्योरी इज नॉट इन योर कोर्स, आपको एनिमेशन इसलिए दिखाया जा रहा था कि टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। समझ गए बच्चों? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन। तो रेट लॉ आपने लिख ही लिया अभी। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज तो रेट इंक्रीज, सिंपल सी बात। अच्छा, 5 फैक्टर, ये एनसीईआरटी का 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो 5 फैक्टर इंक्रीज, रेट इंक्रीज, सिंपल सा। ठीक, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये लिख ही रखा हमने। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया मतलब क्या? ए क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। किसी चीज को तोड़ दो आप, तोड़ दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें देखिए आप, वाई कर देगा इधर। जो शुगर का बूरा होता है जल्दी घुलता है एज कंपेयर टू शुगर के टुकड़े के पतासा। पतासा समझते हो ना, शुगर क्रिस्टल क्यों घुलता है? पाउडर शुगर क्यों जल्दी घुलता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। या कोयले का जो चूरा होता है वो जल्दी आग पकड़ता है एज कंपेयर टू कोयले के टुकड़े के। कोयले की चूरी आग जल्दी क्यों पकड़ती है? चूरा मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे आपके? इंक्रीज। कुछ चीज तोड़ोगे तो डिस एसोसिएशन होगा। समझ गए? थर्ड फैक्टर होता है आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन।
फोटोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है सनलाइट की प्रेजेंस में चलती नहीं है। पहली बात, सनलाइट होगा तभी रिएक्शन चलेगी। तो ये सब जीरो ऑर्डर में आती है। पहली बात अभी बताया था मैंने आपको, फोटोन जहां भी आ गया, कैटलिस्ट आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सनलाइट की प्रेजेंस में चलेगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज। समझ गए? मतलब क्या, इनका ग्राफ जो बनेगा हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द लाइट। फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा आपने। फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब रिएक्शन चलती है। रिएक्शन कब चलती है? सनलाइट की प्रेजेंस में चलती है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं आपका। बोले कोई दिक्कत? फिर आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगा, दीज आर तो लिखने के पॉइंट है। तो कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग द लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव पाथ विदाउट पार्टिसिपेटिंग केमिकल रिएक्शन। नाउ एक शब्द आ गया नया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है वो डिफाइन करते हैं अभी, लेकिन पहले फैक्टर पढ़ लें हम। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बिकम्स 2 to 3 टाइम्स, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब पढ़िए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट बिकम्स डबल। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के 10 डिग्री बढ़ाओगे तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी ये जो चीज है, दिस रेशियो ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज कौन सा कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट। बोले कोई दिक्कत? तो पांचों फैक्टर कौन कौन से हो गए? कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, लाइट, कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज। 3, 2, 1। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था क्वेश्चन। रेट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है ये। रेट दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन इफ ए इज रिड्यूस टू कितना? 0.06 मोल। ये निकालना मुझे तो, यानी इनिशियल रेट निकालनी है। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, यहां करता हूं मैं। पहला पार्ट यही कर देता हूं मैं। तो पहले पार्ट पूछते भी नहीं है आपसे, है ना? पूछेंगे आपसे कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ठीक, तो पहला पार्ट जो है आपका, ये देखिए बहुत सिंपल। रेट इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो के दे रखा आपको 2 इंटू 10 की पावर -6, ए 0.1 ये 0.2। बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई करते हैं आंसर। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है इसका, ये व्हेन ए रिड्यूस टू 0.06। तो यहां रेट जो बनेगी आपकी क्या बनने वाली है? 2 इंटू 10 की पावर -6 0.06 की पावर 1, ये बनेगा 0.18 की पावर 2। ये चाहिए टीचर को। तो भले से आप कैलकुलेशन में इसको 0.2 लेके सॉल्व करें, लेकिन टीचर को लिखा हुआ मिलना चाहिए। अब ये 0.18 कैसा है ये समझिए आप। ये रिएक्शन देखिए आप, ए के पॉइंट इनिशियल मोल 1 थे, रिड्यूस होके 0.06 हो चुके हैं। ठीक, और बी के कितने मोल होंगे? फिर 0.2 थे, अब कितने होंगे? तो स्टाइकोमेट्री देखें, जब इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना मोल कंज्यूम हो रहा है? 1 मोल। जब इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। सही है ना? तो इसका कंज्यूम कितना हुआ था? 0.04। तो इसका 1 होगा तो इसका आधा होगा, तो इसका कंज्यूम कितना होगा? 0.02। समझ गए ना भाई? 2 मोल के लिए ए का कंजप्शन कितना है? 0.04। तो 1 मोल के लिए कंजप्शन कितना होगा? 0.02 डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो बचा 0.18। इस 0.18 को मैंने यहां डाला टू गेट द आंसर। टीचर ये देख रहा है कि स्टाइकोमेट्री आती नहीं आती। मैंने इतना इजी क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? सोचने वाली बात है, सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, डीकम्पोजिशन अमोनियम प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। अगर नहीं भी देगा तो हमें पता है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ के दे रखा आपको। तो सबसे पहले रेट लॉ, तो व्हाट इज द रेट लॉ? रेट इक्वल टू के, NH3 की पावर कितना? 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन से मतलब क्या? ट्वाइस ऑफ अमोनिया गिव्स N2 + 3H2। तो व्हाट इज द रेट? -DNH3 अपॉन dt।
इक्वल टू प्लस हाफ dN2 अपॉन dt प्लस ds2 बाई dt। स्टाइकोमेट्री से सबको डिवाइड मारूंगा मैं। यहां जो भी स्टाइकोमेट्री 1 तो 1, 2 तो 2 और 3 तो 3, सबसे डिवाइड मारा मैंने। अब मुझे रेट पता है किसके बराबर है, के। तो रेट ऑफ अमोनिया यानी ये आपको किसके बराबर देखिए, के। तो ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है, के। तो dN2 बाई dt कितना आ गया आपके पास, k/2। dN2 बाई dt इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, k/2। के दे रखा आपका 2.5 10⁻⁻⁴ अपॉन 2। और ds2 बाई dt कितना हो गया आपका, 3 को ऊपर ले जाऊंगा मैं, 3/2 के कितना 2.5 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई डिवाइड है इसी था। 1.25 इंटू 3 करोगे 1.25 को 3.75, सीधा सीधा आंसर। एनसीईआरटी में चेक भी कर सकते हैं आंसर आप, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, अगर फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको यही कर देते हैं अपन के ए की पावर 1 बी की पावर 2 डी बाई डी टी मत लिखना। डिफरेंशियल रेट मतलब यही होती है रेट लॉ। ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी को 3 गुना कर दिया, तो बी को 3 गुना करोगे तो रेट कितना गुना होगी आपकी, 9 गुना। सिंपल। ए और बी दोनों को 2 गुना कर दिया, ए और बी को दोनों को 2 गुना कर दिया, तो रेट इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, 8 गुना। अब क्वेश्चन यूं ऐड कर देता जो हमने कराया था आपको, इफ ए को भी 2 गुना बी को भी 2 गुना, इफ बी इज इन एक्सेस। एक्सिस होते ही रेट इस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, तब रेट कितना गुना हो जाएगी आपकी, सिर्फ 2 गुना। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, समझ गए। अब देखिए आप, ये ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा आपको और यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो यहां लॉग एंटी लॉग की आपको जरूरत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ये देखिए क्या लिखेंगे आप, रेट इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। सबसे पहले ये दिखाएंगे आप। अब देखो आप रेट क्या दे रखी है आपको, 5.07। तो यहां लिखेंगे पहली इक्वेशन 5.07 इंटू 10 की पावर -5 के इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन 0.2 0.3 की पावर y। पहला ये लिख लेंगे आप पहली इक्वेशन। ये देखिए आप 0.2 0.3 ए और बी की कंसंट्रेशन। वापिस आप एक इक्वेशन बनाएंगे 5.07 10 की पावर -5 के 0.2 की पावर x, ठीक है ना, 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। फिर दूसरी तीसरी इक्वेशन बनाएंगे 1.414 के, इक्वेशन दे सकते हैं 0.4 आएगी, ठीक है ना, 0.4 और 0.05। तो देखो आप 0.4 की पावर x 0.05 की पावर y। बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन। दोनों को डिवाइड मारेंगे 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कट गया पूरा। देखो आप, तो यहां आ गया 1, ये कट गया पूरा, ये कट गया, काटना नहीं है वहां पर। 3 की पावर y, तो y इक्वल टू कितना है आपका, 0। बहुत सिंपल, ठीक। अब करूंगा 3 डिवाइड बाय 2, तो मुझे y की पावर 0 आएगी, तो कुछ भी डिवाइड मारो तो यही आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन के आएगी, 1.43 10 की पावर -4 अपॉन 5.07 10 की पावर -5। यह आएगा आपका 2 की पावर x, ठीक। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, 0 पर गया तो 14.3 5.07 2 की पावर x। बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आप, नाउ बेस सेम दिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो लॉग
अब आपको लॉग टेबल पढ़ने आनी चाहिए। लॉग 5.07 x, सारा खेल इसी का। टीचर ये देख रहा है कि 11th से पास होकर आया, ये फर्जी में आया है। तो लॉग टेबल खोलें, एनसीईआरटी लॉग टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइड होगी। एनसीईआरटी के पीछे चले, एनसीईआरटी खोल रखी होगी आपने, नहीं तो खोलो फटाफट, पीछे पीछे जाओ। लॉग टेबल दे रखी है आपको। लॉग कैसे पढ़ते हैं पढ़ना सिखाता हूं मैं, देखो आप। तो लॉग कैसे पढ़ेंगे, कॉलम बने हुए, तो फर्स्ट कॉलम में 14 पढ़ो। 14 हमेशा 2 डिजिट का लॉग पढ़ते हैं 14। तो 14 का लॉग पढ़ेंगे आप। 14 का कहाँ पढ़ेंगे लॉग, 3 पर। तो वहां देखें कि कितना लॉग आ रहा है आपका। तो 14 का 3 पढ़े। 14 फर्स्ट कॉलम में, उसके सामने ऊपर लिखा हो 0 1 2 3, वो वैल्यू आ रही आपके पास। देखिए वो वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है ना। वो वैल्यू जो आ रही है आपके पास क्या आ रही है, 1551 आ रही है क्या। ये डेसिमल लगा ले आगे, हमेशा डेसिमल आगे। माइनस 50 का फर्स्ट का लॉग पढ़े 7050, मिला क्या। फर्स्ट 2 डिजिट का लॉग पढ़ते हैं, 50 का 7 पढ़ो, 7050 डेसिमल यहां लगाए, ठीक। 20 का 0 पढ़ो, क्या आएगा 3010, डेसिमल हमेशा आगे, समझ गए। अब जो भी आपकी जो डिजिट दे रखी है, डेसिमल से पहले बताओ डिजिट कितनी है, 2, 1 घटा लो, 1 दे रखी है तो 0, हमेशा 1 घटाना है, 1, बोलोगे दिक्कत। अब माइनस करो, ये आएगा 1 0 5, 11 में 7 गया तो 45 अपॉन 0.3010 x, 15 के पहाड़े में गया 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आई 1.5। दिस इज द ऑर्डर। एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं आंसर। जहाँ लॉग टेबल खत्म होती है तो आंसर चालू हो जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 लिया मैंने, जहाँ मुझ के अपने आप से नहीं लिया, बोर्ड में 2 बार आ चुका है। ये बच्चे को टेंशन देने के लिए होता है क्वेश्चन, बच्चे को ये देखने के लिए होता है लॉग एंटी लॉग आता नहीं आता, समझ गए। तो लॉग कैसे देखा मैंने, फर्स्ट 2 डिजिट का लॉग देखा, 14 का 3, फिर देखा 50 का 7, और जो भी डिजिट आएगी उसके फर्स्ट पोजीशन पे आप डेसिमल लगा लेंगे। ये 1 कैसा आया, 14 डेसिमल से पहले डिजिट कितना था, 2, 1 घटाओ, 2 1 घटा, 1 में से 1 कितना 0, 1 में से 1 कितना 0, 2 में से 1 कितना 1, जिसे आप बोलते हैं मैथमेटिक्स भाषा में कैरेक्टरिस्टिक या मेंटिसा। बचपन में कभी पढ़ा होगा आपने, लेकिन भूल गए होगे आप। बहुत सिंपल सा। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया आपको एंड यू हैव टू फाइंड द व्हाट, क्या करना है आपको, ऑर्डर फाइंड करना है एंड रेट लॉ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे इसकी। आप कैसे लिखेंगे, वापिस देखें आप, रेट लॉ लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। मुझे रेट लॉ भी फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट भी फाइंड करना है, ऑर्डर भी फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन 6 इंटू 10 की पावर माइनस, देखिए आप 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक, इक्वल टू के 0.1 की पावर एक्स 0.1 की पावर वाई। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक। अब ये दूसरी इक्वेशन बनाएंगे 7.2, तो 7.2 10 की पावर -2 के 0.3 की पावर एक्स 0.2 की पावर वाई। बहुत सिंपल। देखिए आप वापिस से एक बार देख लेते हैं, 0.3 0.2, ठीक है, फिर 0.3 0.4 2.88। तो ये वापिस इक्वेशन बनाएंगे आप, क्या आएगा 2.88 10 की पावर -1 के 0.3 की पावर एक्स 0.4 की पावर वाई। इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक। फिर आइए आपके पास नेक्स्ट देखिए इक्वेशन 0.4 0.1 2.4। तो देखिए आप क्या आएगा 2.4 10 की पावर -2 के 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2, 3 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड मारेंगे आप। डिवाइड मारते ही क्या आएगा आपके पास 2, इधर क्या आएगा 2 की पावर y, और इधर क्या आएगा आपका 4 4 7 4 2 8 4 7 28 4, यानी 2 की पावर 2। तो y इक्वल टू कितना है आपके पास 2। इसी प्रकार से आप डिवाइड करेंगे, जो जो कट जाए आपका 1 और 4। तो मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखाता हूं। अभी आंसर तो अपन क्वेश्चन पेपर में निकाल लेते हैं। 1 4, तो 6 4 24, 4 की पावर 1 4 की पावर y, तो y इक्वल टू कितना है आपका 4 की पावर x।
तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ये रेट लॉ आ गया। नाउ व्हाट इज द रेट लॉ? देखिए आप क्या लिखूंगा मैं रेट लॉ, रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 2। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? ये देखिए आप उसको रेट कांस्टेंट चाहिए किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो आप, तो यहाँ पुट कर दो 1 या 2, तो ये हो गया 10 की पावर -3। तो व्हाट इज द k? k क्या आएगा आपका k 6। अब यूनिट ऑर्डर 3 है तो मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 सेकंड इनवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट ले ली मैंने आपकी। ठीक, ये आ गया मेरा रेट कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो आप, बहुत सिंपल, फर्स्ट कॉलम में ये कटा, ये कितना गुना 2 गुना, ये कितना गुना 4 गुना, तो इसका मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना 2। यहीं से निकाल लो आप, क्वेश्चन में आंसर निकाल लो, फिर अरेंजमेंट करना रह जाएगा आपको। अभी देखो इसमें क्या कांस्टेंट है, ये कट रहा है, देखो ये कटा, ये कितना गुना हुआ आपका 4 गुना, ये 4 गुना, ये भी 4 गुना, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 1। भाई सीधी बात है, अगर कंसंट्रेशन 2 गुना, रेट 2 गुना तो ऑर्डर 1, 2 गुना 4 गुना ऑर्डर 2, 2 गुना 8 गुना ऑर्डर 3, 2 गुना आधा -1, 2 गुना नो चेंज 0। वहां से देखो आप खटाखट कर लोगे आप, बड़ी से बड़ी प्रोफाइल हो जाएगी आपकी। लॉग का यूज करवाएगा तो करके दिखा दिया मैंने आपको, सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें अब आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब भी बोले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो सबसे पहले आप के लिखेंगे, सिखाया मैंने आपको 2.303 अपॉन T99, 99 खर्च हो गया तो बचा कितना आपका 1। दूसरा के लिखेंगे 2.303, 90 खर्च हो गया तो बचा कितना 10, लॉग 100 कितना 2, लॉग 10 कितना 1, दोनों को डिवाइड मारेंगे, T99 अपॉन T90 आपको दिख ही रहा है, लॉग 100 कितना 2, ये ही प्रूफ करना आपको, इज द ट्वाइस। सिंपल सा क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सिंपल। अभी देखिए आप वापिस से एक क्वेश्चन और देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है फॉर 30% डीकंपोजिशन, कैलकुलेट द टी हाफ। तो सबसे पहले के लिखा हमने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के क्या होता है 2.303 अपॉन टी, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, तो 2.303 टाइम कितना 40, लॉग 100 पर 30% डीकम्पोज यानी 70, 2.303 हाफ लाइफ, हाफ लॉग 100 अपॉन 50, इन दोनों को इक्वेट करेंगे 2.303 अपॉन 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7। ठीक, ये हो गया 2.303 अपॉन टी हाफ, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। अब लॉग टेबल आप पढ़ेंगे, लॉग टेबल पढ़ना सिखाई दिया अब मैंने आपको, लॉग 10 कितना 1, ये होगा 0.845, आप तो 0.85 ले लो करीब करीब, 2.303 इंटू 0.3 अपॉन टी हाफ। ठीक है, अब ये हो गया 0.15, ये कट गया आपका 0.15, ये कितना है आपका 0.3, दुगना हो गया, तो टी हाफ जो होगा, अब ये 0.845 होता है तो ये हो गया 80, 80 मत लिखना, 80 से थोड़ा सा कम, कुछ भी 78, 77.7, 77.6, कुछ भी थोड़ा सा कम, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है लॉग की 0.845, तो ये आधे से थोड़ा सा कम है, तो आंसर भी थोड़ा सा क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। आंसर ऐसे करोगे तो 80 आएगा आपका, समझ गए ना, 80 में भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप तो लेके चलो, आपको पता है, लॉग देख रहे हो आप लोग, समझ गए, यूनिट वही रहेगी जो यूनिट इसकी थी, ये मिनट, तो ये भी क्या आएगा आपका मिनट, बोलिए कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप देखो, एक रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा अगर टीचर, तो 100% आपकी एंटीलॉग की जानकारी निकालना चाह रहा आपसे, तो एंटीलॉग कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन में सीख जाओगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ठीक है ना। आपको के दे रखा है, इस यूनिट से पता चल गया मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, तो सबसे पहले के लिखता हूं मैं, तो के 2.303 अपॉन टी, फर्स्ट ऑर्डर बोलते ही इनिशियल अपॉन फाइनल, व्हाट इज द के 2.303 अपॉन कितना टाइम, सो लॉग इनिशियल, इनिशियल कितना दे रखा आपको 1, फाइनल आपको निकालना है, व्हाट इज द के 2 इंटू 10 की पावर -2,
अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना मतलब यू हैव टू टेक द एंटी लॉग, वो भी नेगेटिव में, तो वो भी सीख जाओगे आज, लॉग सिखाई दिया, एंटी लॉग भी सीख जाओगे इस फॉर्मूले के साथ साथ। तो क्या आएगा देखो, 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100, 2.303 log 1 माइनस log a, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2, इसको डिवाइड मार रहा हूं, 2.303 log 1 की वैल्यू 0 माइनस log a, ठीक। अब इसकी वैल्यू ध्यान रखें, ये बार बार काम आएगा, इसकी वैल्यू होती है 0.434, 0.44 भी ले लेंगे चलेगा। 2.303 आर की वैल्यू होती है 19.15, ये बार बार काम आने वाला, करीब करीब 20 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काइनेटिक्स चैप्टर में भी काम आएगा, इलेक्ट्रो में भी काम आएगा आपके बार बार। तो अब इसको मैं डिवाइड कर रहा तो ये आया मेरा 0.434 माइनस log a। अब बुक्स में या जो भी आप किताबें खरीदते हैं, अरियन से लेके कोई सी भी किताब खरीदें, सब में डायरेक्ट आंसर पकड़ा देगा, एनसीईआरटी में भी। तो व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस, कैसे आप एंटी लॉग पढ़ेंगे देखना आप, देखिए आप वो भी सीख जाओगे। तो 0.868, 87 मान लो आप, तो 0.87 माइनस log a, व्हाट इज द एंटी लॉग ऑफ दिस, माइनस 0.87। तो मुझे इसका क्या चाहिए, एंटी लॉग देखना। तो एंटी लॉग कैसे देखते हैं बेटा, जो आगे की डिजिट है पहले तो माइनस, उसको कन्वर्ट करो प्लस में। तो a इक्वल टू 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 बार, और 1 में से घटाओ कितना आएगा 13। जो भी आगे की डिजिट है वो पावर पे गई, 10 की पावर कितना -1, और इसका आप एंटी लॉग पढ़ लोगे। तो आप पीछे जाएंगे एनसीईआरटी के, वहां देखेंगे 0.13 का 0 पढ़ेंगे आप, एंटी लॉग ऑफ 0.13 का क्या पढ़ेंगे 0, वो आया आपके पास 1349, पढ़ा आपने। ये डेसिमल लगाना हमेशा 1 के बाद, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1349, करीब करीब आपका 0.135 m कंसंट्रेशन, ये आंसर आ गया। आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे, तो इजी क्वेश्चन देने का मतलब ये टीचर आपसे चेक कर रहा है, आपको पीएच निकालनी आती नहीं आती। व्हाट इज द पीएच, पीएच समझते हो ना आप, पीएच क्या होता है, मान लो मैंने दे रखी है 2.34, आपको HN आता नहीं आता, माइनस log ऑफ HN, तो यहां सीखो आप log ऑफ HN माइनस 2.34, तो H प्लस आयन इज एंटी लॉग। अब 2 में 1 बढ़ाओ, 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 3, और 1 में से घटाओ कितना आएगा 66। अब इसका एंटी लॉग कैसे पढ़ोगे आप, ये तो गया पावर पे, 10 की पावर कितना -3, 0.66 का एंटी लॉग पढ़ोगे, करीब करीब कितना आ रहा देखो आप पीछे देखेंगे 4689, तो डेसिमल 1 के बाद, दिस इज योर आंसर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर काम आएगा बेटा, वहां नहीं सिखाएंगे बार बार, यह नोट कर लो पूरा। बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बच्चों, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, देखिए वो सिंपल था क्वेश्चन। ऑर्डर पता करना, ऑर्डर आपका कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल। क्यों नहीं होता, बिकॉज थ्योरेटिकली आपका कर्व जो होगा नेवर टचेस टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ऑर्डर पता करना, हाफ लाइफ का बताया था मैंने, अगर पैरेलल लाइन है तो कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन यानी कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये टेबल बनाइए करते हैं हम लोग, याद होगा आपको कैसे करते हैं, एक बार करके भी दिखाया था ऑफिसर। देखिए आप सबसे पहले रेट लॉ लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो रेट लॉ के हिसाब से क्या बनेगी, 4.2 10 की पावर -2, तो दिस इज द 4.2 10 की पावर -2 के। अब ये कितना था आपका ए 0.2 यानी कि 0.2 और ये 0.3 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1, ये समझाया था मैंने आपको। फिर देखिए आप बहुत सिंपल, नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी 6 इंटू 10 की पावर -3 0.1 6 इंटू 10 की पावर -3 के 0.1 इक्वेशन नंबर 2, समझ गए बच्चों। फिर देखिए आप 0.4 0.3 1.68, ठीक है, तो 1.68 10 की पावर -1 के 0.4 की पावर x 0.3 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन बन चुकी है, 4 इक्वेशन बनते तो अपना आंसर ही आ जाएगा बॉस, है ना, 0.1 0.4 2.4, ठीक। तो 0.1 2.4 10 की पावर -2, 0.1 एंड 0.4, यही था ना इक्वेशन नंबर 4, ये बात चेक कर लेते हैं, 0.1 0.4, ठीक, 2.4 10 की पावर -, ठीक, ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखो कि कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 2 डिवाइड बाय 4, ये सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है तो 4 आ गया इधर। तो
तो इधर तो आ जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा 4 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। तो आपका ऑर्डर जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। बहुत सिंपल, ठीक। सेकेंड इक्वेशन जो आई आपके पास y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1। अब मैं डिवाइड करता हूँ, ये कॉमन है ना, ये इन दोनों को डिवाइड करता हूँ 0.3, ये y कट जाएगा तो ये आएगा 4/2, 2 की पावर x, यहाँ आएगा आपका 4.2 था तो 4, ठीक। तो इधर आएगा 4, यहाँ 2 की पावर x, 4 यानी 2 की पावर 2, तो व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, 2, x2 by 1, बाकी सारे आंसर आ जाएंगे आपको, खटाखट निकाल दूंगा। किसी भी एक इक्वेशन में, सिंपल सी इक्वेशन में जहाँ मेरे यहाँ मैं 1 2 डाल के अपनी सोल्व कर लूंगा, 6 आ जाएगा मेरा, k आ जाएगा, समझ गया। ये सिंपल था क्वेश्चन। 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जहां शब्द आ जाए एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज आउट ऑफ कोर्स। इसलिए मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों कि क्या कोर्स में क्या करना है क्या नहीं करना है। पता चला आप 10 साल के क्वेश्चन लेके बैठ गए, आपको ये नहीं पता करना है क्या, छोड़ना क्या है, जबरदस्ती टाइम वेस्टेज होगा। इसलिए बोल रहा हूँ डिपेंड ओनली ऑन एलन नोट्स, एलन के नोट्स के अलावा कुछ नहीं करें, इसी पे आप रिलेबल रहे, ठीक। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे रखा है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N25, तो क्या करेंगे -1/2 d N25 अपॉन dt, ठीक। यहाँ आएगा +1/4 d NO2 अपॉन dt, ठीक। तो अपन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N25 चाहिए, तो माइनस dN25/dt, तो ये 2/4। NO2 का रेट दे रखा आपको, कितना दे रखा अपीयरेंस 2.8 10 की पावर -3, ठीक। तो ये हो गया 2, ये कट गया 1.4 10 की पावर -3, सीधा सा आंसर। तो मैंने आपको ये पहली क्लास में सिखाई दिया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नो, छोड़ना आपको, कोई क्वेश्चन नहीं करना। 20% फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये क्वेश्चन आएगा K 2.303, कितना मिनट 20 मिनट, 25% डिकम्पोजिशन के लिए, तो log 100/75। दूसरा K 2.303 अपॉन टाइम निकालना है, log 100, बचा कितना आपके पास 25। ये कट रहा है 4/3, ये कट रहा है कितना 4, ठीक। दोनों को इक्वेट करेंगे, log 4 log 2 सब दे रखा बच्चों, सॉल्व किया, ऑन सॉल्विंग दिस वी हैव आंसर। दोनों को इक्वेट करते हैं आंसर। ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब कराया आपको, प्रैक्टिस में एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराए। व्हाट इज द ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, जीरो ऑर्डर, क्योंकि जहां आपके पास यहाँ पे कैटलिस्ट दे रखा था पीटी, छपा नहीं है इसमें, तो जहां भी आपको कैटलिस्ट दे दिया, सनलाइट दे दी, तो ऑर्डर क्या होगा 0, मॉलिक्यूलरिटी कितनी 1, ठीक। यूनिट बताई दो भाई जीरो ऑर्डर का, सिखा रखा मैंने आपको। फिर अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, छोड़ देंगे आप क्वेश्चन को, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे इस साल। आपको शो करना है, के निकालना आपको। व्हाट इज द के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2.303 अपॉन टी, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल कितना लॉग है, ठीक है ना 0.60, फाइनल कितना आपका 0.30, और टाइम कितना 30 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। दूसरे का भी आंसर लाओ वही सेम, सच दैट आपका के कांस्टेंट हो जाए, के आते हैं आपका आंसर आ गया। तो के कांस्टेंट यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए आप, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। देखिए आप, व्हाट इज द रेट लॉ आता है आपको। पैराग्राफ कभी भी नहीं पढ़ते, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़नी आपको। इंग्लिश पढ़ेंगे जबरदस्ती टाइम वेस्टेज होगा, जस्ट लाइक इंग्लिश, अनसीन पैसेज को अनसीन रहने दो, आगे बढ़ो। व्हाट इज द रेट लॉ डिफाइन कर रखा है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है, ये सब आपकी कॉपी में है सब। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, रेट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सिंपल। फिर देखिए एडर्शन रीजिंग, ऑर्डर कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, सही बात। वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। ये कहां से निकलता है, लेकिन दोनों सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो व्हाट इज द आंसर बी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम, नो, पहले ही गलत हो गया आपका, एडर्शन गलत हो गया, तो आंसर सीधा डी पे चल जाओ आप। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वन एक्सिस एक्सिस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बिल्कुल सही बात। रेट चेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, रेट चेंज ही नहीं होती, डिपेंड करती नहीं कंसंट्रेशन पर, बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या होगा ए, समझ गए ना। हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता ही है फर्स्ट ऑर्डर का, बिल्कुल सही बात। हाफ लाइफ इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल गलत बात हो गई। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, रीजन भी गलत है। आंसर क्या होगा आपका सी। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स फास्टर इज द रेट, ये गलत बात हो गई। तो ये गलत हो गया आपका। सरफेस एरिया बिल्कुल सही बात है, ये आंसर सी, समझ गए आप। अब देखिए वाई कैन नॉट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इट इज ए थ्योरेटिकल।
एंड जब तक 2 मॉलिक्यूल नहीं होंगे तब तक रिएक्शन होगी नहीं स्टार्ट। कम से कम मिनिमम कितना मोल चाहिए 1, बिकॉज इज थियोरटिकल, ठीक है ना, थियोरटिकल रेट ये लिखना आपको, तो कुछ भी नहीं लिखना। आपको ये दे रखा है ऑर्डर निकालना है, तो पावर देखते हैं, मोल की पावर कितना -1, ठीक। इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो व्हाट इज ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। आपको दे रखा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सम ऑफ द पावर 2.5 डायरेक्ट। डिफाइन द सूडो करा रखा, डिफाइन द एलिमेंट्री रिएक्शन करा रखा है मैंने। द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री स्टेप, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, बिल्कुल सही बात। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, क्वांटिटी बिल्कुल सही बात। ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल, ये बिल्कुल गलत हो गया। इट मे और मे नॉट बी लिखवाया था मैंने आपको। व्हाट इज द सम ऑफ द पावर, बिल्कुल सही बात, याद है ना। फिर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, सही है ना। रेट ऑफ रिएक्शन सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होती है, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यही आपका आंसर हो गया, करेक्ट ही चाहिए आपको। तो फिर देखिए रेट दे रखा आपको के ए की पावर बी, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कीपिंग द कंसेंट्रेशन ए कांस्टेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, क्या रहेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, रेट चेंज होगी, रेट कांस्टेंट विल बी सेम। रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन व्हाट, टेम्परेचर, डू नॉट टेम्परेचर ऑन व्हाट, कंसेंट्रेशन। 50% कंप्लीट हो गया, यानी हाफ लाइफ दे रखा है, तो 100% के लिए कितना टाइम चाहिए, इनफाइनाइट, सिंपल, 0 हो जाएगी कंसेंट्रेशन। वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट क्या होगी, डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। एक्सिस, तो जो स्मॉल अमाउंट होगा उस पर डिपेंड करेगी, जो एक्सिस पे होगा उस पर रेट डिपेंड नहीं करती, ये हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, बोलो कोई दिक्कत। दिस इज द प्रीवियस एंड दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। तो बच्चों बात कर रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 1 लाइन की डेफिनेशन जो तैयार करनी है वो किस किस पे करनी है आपको, एक तो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, सूडो यूनिमोलिकुलर विद 1 एग्जांपल, एग्जांपल भी जरूर तैयार करेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनकी 1 लाइन की डेफिनेशन आती है, विद एग्जांपल तैयार करेंगे। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे, 1 इज द रेट ऑफ द रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के हिसाब से, एवरेज रेट ये आती है आपको, ठीक। रेट लॉ, इस पे अपना बड़ा वाला कॉलम वाला क्वेश्चन आता है जो हमने आपको सिखाया था। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर, इसमें भी ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखें, एक तो सॉल्यूशन के लिए और एक गैस के लिए भी एक कांस्टेंट तो आप दिमाग में रख ही लें, ये लिख रहा हूं मैं जो 2.303/T log PI इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोइकोमेट्री, आप तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रख लें आप तो। इसी फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल आता है फॉर गैस, ठीक है ना, एक गैस के लिए भी ध्यान रख लें। तो फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल पक्का बनता है हर साल, ठीक है ना, इस साल ही बनने के बहुत ज्यादा चांस है, इस पे ज्यादा काम करेंगे रेदर देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे अधिक काम करेंगे आप, ठीक। रेट इज के ए की पावर एन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्डर, हाफ लाइफ, यूनिट, इनसे कंपेयर कर करा के आपसे क्या निकलवाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर पता ही हमें, यहां से निकाल रहे हैं हम लोग। जीरो हाफ लाइफ जस्ट उल्टा, ग्राफ कभी नहीं बनवाएंगे, ग्राफ देंगे, बोलेंगे बेटा ऑर्डर बताओ। दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स